अहम खबर है, PIA मुल्क की मईशत के लिए बोझ बन गई है। PIA का कर्ज 750 अरब से बढ़ गया है। कौमी एयरलाइन की निजकारी ना हुई तो रोज़ाना 50 करोड़, सालाना 150 अरब रुपए नुकसान होगा। PIA को चलाने के लिए 10 साल में 7 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। मुआशी माहिरीन ने हुकूमत से PIA निजकारी का अमल तेज़ करने का मुतालबा कर दिया है। कर्ज के बोझ तले दबी PIA मुल्क की मईशत के लिए भी बोझ बन गई। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत बनाने के लिए अब बड़े फैसले करना होंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस सफेद हाथी बन गया। PIA का कर्ज 750 अरब रुपए से बढ़ गया। PIA की निजकारी ना की गई तो रोजाना 50 करोड़ और सालाना 156 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना होगा। PIA को चलाने के लिए 10 साल में कौमी खजाने को 7 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। इतनी रकम में से अवामी फलाह के दर्जनों मंसूबे बनाए जा सकते थे, जिनमें एक डैम, 10 यूनिवर्सिटियां, 5000 अस्पताल, ML1 रेलवे ट्रैक की 100% अपग्रेडेशन और 80 कैंसर अस्पताल बनाए जा सकते थे। माहिरीन का कहना है कि माजी में हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक, MCB, सीमेंट सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर की निजकारी से मुल्क की मईशत को फायदा हुआ। निजकारी के बाद तमाम इदारे न सिर्फ मुनाफे में हैं, बल्कि कौमी खजाने में अरबों रुपए सालाना टैक्स भी जमा हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि किसी मसलिहत का शिकार हुए बगैर निजकारी के अमल को तेज करे, ताकि PIA मजीद तबाही और बहरानों का शिकार मईशत को खसारे से निकाला जा सके। PIA का माली बहरान संगीन, लाजवाब सर्विस के लिए उड़ान भरना अब मुश्किल हो चुका है। फ्यूल न मिलने से 10 रोज़ में 350 परवाजें मनसूख हो गई हैं, जिनमें से 150 इंटरनेशनल परवाजें शामिल हैं। डोमेस्टिक ऑपरेशन भी महदूद हो चुका है। छोटे शहरों के लिए परवाजें बंद हैं। सिर्फ टिकटें कैंसिल होने से 60 करोड़ से ज़ायद का नुकसान भी हो चुका है। PSO और PIA फ्यूल का इशू क्यों हल नहीं हो रहा? हुकूमत कौमी एयरलाइन को बहरान से निकालने के लिए क्यों आगे नहीं आ रही? अगर मसले का हल निजकारी ही है तो वो निजकारी कब होगी? निजकारी कमीशन इस वक्त क्या कर रहा है? इस बहरान का निजकारी के अमल पर क्या असर पड़ेगा? कहीं ये सब खेल कौमी एयरलाइन को औने पौने बेचने के लिए तो नहीं खेला जा रहा? इस तमाम तर इशू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं कराची से हमारे नुमाइंदे काशिफ मुनीर हमारे साथ हैं, लाहौर से ब्यूरो चीफ लाहौर अयाश उडा होंगे और इस्लामाबाद से अशफाक मुग़िल। इसके अलावा निजकारी कमीशन के साबिक़ सरबराह ज़ुबैर मोतीवाला भी हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगे। सबसे पहले काशिफ, फ्यूल बहरान की वजह से अब तक PIA की जो हैं कितनी परवाज़ें मुतासिर हुई हैं और माली तौर पर नुकसान कितना हो चुका है? की बात करें तो आज के दिन जो है वो 49 परवाजें हैं और गुज़श्ता रोज भी 49 परवाजें हैं और तकरीबन ये दूसरा हफ्ता चल रहा है जब जिसमें ये सारे इस बहरान ने शिद्दत इख्तियार की है। तो 350 फ्लाइटें जो हैं अब तक जो है वो मनसूख हो चुकी हैं और सैकड़ों परवाजें वो हैं जो ताखीर की वजह से गई और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसमें जो डोमेस्टिक परवाजें हैं उनकी तादाद 200 से ज्यादा है और जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो 150 के करीब हैं। इस वक्त मामला ये है कि जो PIA का ऑपरेशन है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, वो बुरी तरह से मुतासर है। जो डोमेस्टिक ऑपरेशन है वो तो आप समझ लें ना होने के बराबर रह गया है। सिर्फ 2 से 3 बड़े शहरों में तो परवाजें चलाई जा रही हैं। जो छोटे शहर हैं उनमें अमलन PIA का ऑपरेशन ना होने के बराबर रह गया है। PIA का कहना यह है कि उसने प्लान B पर काशिफ, आप हमारे साथ रहेगा। अयाशुजा से मज़ीद डिटेल्स लेते हैं। अयाशुजा, PSO भी जो है वो एक कौमी इदारा है, मसला है कहाँ? हुकूमत कौमी एयरलाइन को बहरान से निकालने के लिए क्यों आगे नहीं आ रही है? जी बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से ये पहली बार इस तरह की गफलत हमें देखने में आ रही है। मुझे भी तकरीबन 30 साल हो गए एविएशन की बीट करते हुए। मैंने माजी में कोई ऐसी मिसाल या ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलती कि PIA को PSO की जानिब से ईंधन की फराहमी का मामला इस कदर तूल अख्तियार कर जाए या उससे इस कदर हमें माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़े। पहले भी इस तरह होता है, PIA की जानिब से PSO को अदायगियाँ नहीं की जाती और उसके लिए अलामती तौर पर आधे घंटे के लिए ईंधन की फराहमी मुअत्तल की जाती है ताकि जो एविएशन की वजारत है उसकी तवज्जो हासिल की जा सके, पेट्रोलियम की वजारत उसकी तवज्जो हासिल। फिर दोनों वफाकी वज़रा इस फौरी तौर पे बैठते हैं और इस मामले को हल कर लिया जाता है और इस बार भी इस मामले को हल करना
यानी कि कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन कहीं पे इसको हल करने की कोशिश ही नहीं की जा रही। कहीं पे इस तरह की चीज़ नज़र आ रही है हमें, यानी कि खुदा ना खास्ता कि PIA का इस कदर नुकसान हो रहा है। ये एक प्रवास का मनसूख हो जाना इंटरनेशनल एविएशन इंडस्ट्री में आप समझें कि उस एयरलाइन के लिए अगले 6 माह के लिए उसकी क्रेडिबिलिटी को शेक कर देता है। और आपकी तो इतनी पुरानी एयरलाइन है, इस कदर बेहतर एयरलाइन है और इस कदर पुराना इसका लाइसेंस है, उसको आपने उसके ऑपरेशन को शेक नहीं किया बल्कि आपने ज़मीन दोज कर दिया है। ये मामला बड़ी खुशउस्लूबी से तय हो सकता था। हुकूमत इससे पहले भी फंडिंग करती रही है, हुकूमत इससे पहले भी बेल आउट पैकेज देती रही है PIA को। इसकी रिजकारी के लिए फौरी तौर पर फंड्स का इंतजाम करना चाहिए था। यानी कि लग रहा है कि कहीं पे हुकूमत ही, यानी कोशिश हमें नज़र नहीं आ रही कि निगरान हुकूमत कहीं पे चाह ही नहीं रही कि PIA का ऑपरेशन जो है उसको स्मूथ किया जाए, PSO को डायरेक्शन दिलवाई जाए पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से। और ये चंद अरब रुपए की बात है। अगर PIA का ऑपरेशन स्मूथ होगा, PIA की परवाजें जो है वो वक्त पे आ जा रही होंगी, तो आपको इंटरनेशनल, क्योंकि ये किसी लोकल बायर ने नहीं खरीदना, लोकल बायर किसी इंटरनेशनल बायर से मिलकर तो खरीद सकता है, लेकिन पाकिस्तान में किसी के पास इतना पोटेंशियल नहीं है कोई इतने बड़े इदारे को एक सिंगल पार्टी जो है वो खरीद सके। तो आपको किसी ना किसी इंटरनेशनल बायर के साथ मिलकर इसको खरीदना होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले इसका आप ऑपरेशन जो है इसको मामूल के मुताबिक लाएं। इसका पूरा ऑपरेशन मामूल के मुताबिक होगा ही तो आप इसको फरोख्त कर सकेंगे। ठीक है अयाज, आप हमारे साथ ही रहेगा। जुबैर मोतीवाला साहब भी हमारे साथ हैं। जुबैर मोतीवाला साहब, आप खुद निजकारी के अमल और इसकी बारीकियों को अच्छी तरह से समझते हैं। इस बहरान का निजकारी के अमल पर क्या असर क्या पड़ेगा? देखिए, हम सिर्फ PIA की बात करते हैं, वो बात ठीक नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि जितनी भी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उनको जो है ना हुकूमत के पास नहीं रहना चाहिए, इसको प्राइवेटाइज हो जाना चाहिए, चाहे वो किस तरह से भी हो। क्योंकि हमारा हार्ड एंड टैक्स मनी जो है उसमें से 700-800 बिलियन रुपए जो है हम सिर्फ इन व्हाइट एलिफेंट्स को सिर्फ खड़ा करने के लिए खर्च करते हैं हर साल। और हम जो है ना टैक्स की मदद में कुछ नहीं करते। फैक्ट्रियां चलाने के लिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए यूटिलिटी के अंदर कोई हम सेक्रीफाइस नहीं दे सकते, कोई हम उसको हम दाम कम नहीं कर सकते। सारे प्रॉब्लम्स ये हैं। और दूसरी तरफ हम जो है ना आपका जो है ना 700-800 बिलियन रुपया सिर्फ इन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को चलाने के लिए चलाते हैं। मैं समझता हूँ PIA या कोई और चीज, स्टील मिल, हेवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स, जितने इदारे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास, वो तमाम को प्राइवेटाइज हो जाना चाहिए। देखें, अगर आप कल इसको करते हैं प्राइवेटाइज, एक बात तो समझ लें, इसे रोज का नुकसान है या ये रोज का एक सर्टेन अमाउंट का नुकसान करता है। तो आप उस अमाउंट को कल अगर आप आज प्राइवेटाइज कर देते हैं तो कल वो क्लॉक आपके ऊपर से हट जाती है कि मतलब हुकूमत के ऊपर से वो नुकसान खत्म हो गया। ये पोटेंशियल है इसके अंदर। PIA बहुत अच्छी एयरलाइन है, पुरानी एयरलाइन है, पुराना लाइसेंस है, वो सब बातें ठीक है। लेकिन आज कितने टाइम हो गया, कितने साल हो गए कि हम जो है इसको लेके चल रहे हैं और कितना कितना नुकसान हम हर साल हम देखते हैं और करते हैं। कब तक करेंगे? उसका तरीकाकार यही है कि आप इसको निजी इदारों को देते हैं। और ये यहाँ बड़ी पार्टियां हैं, कंसोर्टियम बन सकता है पाकिस्तानियों का भी जी। पाकिस्तान के अंदर आपके पास अभी 4 एयरलाइंस आई हैं, फ्लाई जिना आई है, सेरीन आई है, एयर ब्लू चल रही है। तो ऐसी बात तो नहीं है ना कि एयरलाइंस यहाँ नई एयर सियाल आई है जो बड़ा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अगर इसी तरह से कंसोर्टियम बना के ये PIA दे दी जाए तो मैं समझता हूँ कि इट विल बी अ राइट डिसीजन। और इस वक्त ये जरूरत इस बात की है, देखिए एक लिमिट होती है, PSO को भी आप कब तक कह सकते हैं, PSO कितना उधार दे सकता है। उस इदारे की भी अपनी एक जो है ना पोटेंशियल है, अपना उसका एक पसली है, उसी के हिसाब से वो दे सकते हैं, इसके ऊपर तो नहीं जा सकते। तो मैं नहीं समझता, मैं आई एम फुल्ली विथ द गवर्नमेंट कि इसको फौरी तौर पर प्राइवेटाइज होना चाहिए। ठीक है आयाशुर साहब, मसले का हल जो है वो निजकारी है, तो रुकावटें क्या है? कहीं ये सब खेल जो है कौमी एयरलाइन को ओने पोने बेचने के लिए तो नहीं खेला जा रहा? बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं PIA की निजकारी के हवाले से। इससे पहले भी जब ये मुस्लिम लीग नून का पिछला दौर हुकूमत जो था, जिसमें नवाज शरीफ पहले वज़ीर-ए-आज़म थे, फिर शाहिद खान अब्बासी आए, उस वक्त भी जो PIA के मुलाजमीन थे उनके बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे कि निजकारी का अमल शफाफ नहीं होगा। और इससे पहले कई ऐसे निजकारी में जो जद में इदारे आए थे उनकी वो मिसाल देते थे कि वो अपने प्यारों को अलाट किए गए गुज़िश्ता हुकूमतों की जानिब से। इस बार भी उनका यही कहना है कि PIA के असासे जो हैं, मसलन इस बार मैं आपको ज़्यादा बड़ी बात नहीं बताऊँगा, अगर मैं PIA को अगर चलाना चाहूँ तो सबसे पहले 34 तैयारे हैं, मैं उन 34 को फंक्शनल करूँगा। उसके बाद उसके ऊपर फ़ी तैयारा जितना एक बड़ा मुलाजमीन और अफसरान की फ़ौज
जफर मौज है उनको गोल्डन शेक हैंड करके फारग करूंगा। तो इन 34 तैयारों के साथ भी PIA जो है वो ऑपरेशनल हो सकती है। और जितना बड़ा इसका हज और उम्रा ऑपरेशन है, और 1 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी जो बाहर से आने जाने वाले हैं जो PIA के जरिए ट्रैवल करना चाहते हैं, क्योंकि बराह रास्त फ्लाइट होती है तो एयरलाइन बहुत अच्छे तरीके से चल सकती है। लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं मुलाजमीन के भी और एविएशन के जो माहिरीन हैं उनके भी, कि PIA के असासे अरबों डॉलर के हैं, करोड़ों डॉलर के नहीं अरबों डॉलर के हैं। तो क्या ये निजकारी शिफाफ होगी? और ये जो इस वक्त एक हड़बोंग मचाई गई है, इस वक्त जिस तरह PIA का ऑपरेशन जो है ये बिल्कुल तबाह बर्बाद होकर रह गया है, और जितना नुकसान उसको हो चुका है, कहीं इसकी आड़ में इसको औने पौने तो नहीं फरोख्त करने का इरादा किया जा चुका? क्योंकि रूजवेल्ट होटल को अगर हम देख लें, और उसके साथ एक और वहां पर असासा है PIA का, दुनिया में कई और मकामात पे भी असासे हैं, और उसके बाद जो सबसे बड़ा असासा है वो इसका अपना लाइसेंस है। आप जितनी भी बड़ी इस वक्त खत्ते की एयरलाइंस हैं, जिनमें एमिरेट्स भी शामिल है, कतर भी शामिल है, टर्किश भी शामिल है, इत्तेहाद भी शामिल है, वो सब की सब PIA की जूनियर हैं। सब की सब PIA के कई अशरों के बाद मार्जे वजूद में आई और उन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू किया। तो PIA का लाइसेंस इटसेल्फ एक बहुत कीमती लाइसेंस है। और उसके बाद PIA एक ऐसी खुशकिस्मत एयरलाइन है, अगर आप एमिरेट्स एयर की बात करें तो उसके पास ये खुशकिस्मती नहीं है कि उसके पास करोड़ों अपने मुसाफिर हों, लेकिन PIA के पास ये खुशकिस्मती भी मौजूद है कि उसके अपने करोड़ों मुसाफिर हैं। तो इसको जिस तरीके से निजकारी से पहले, यानी निजकारी की बातें भी चल रही हैं, और उससे पहले जिस तरह उसका ऑपरेशन जो है उसको सबूताज किया गया है, तो उससे ये भी शकूक व शुबहात जन्म दे रहे हैं कि कहीं इसके जो असासे हैं उसको औने पौनों तरफ नहीं फरोख्त किया जा रहा। और इस हवाले से ज़रूरत इस अमर की है कि ऐसा एक कमीशन बनाया जाए जो पहले इन असासों को सही तरीके से असेस करे, इनकी मालियत का सही तखमीना लगाए, उसके बाद इसको निजकारी की तरफ ले जाया जाए। जी ठीक है। अयाज शुजा का मौक़िफ़। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, आपने सुना, हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ थे। कहीं वाकई तो ये खेल PIA को औने पौने बेचने के गेम प्लान का हिस्सा तो नहीं है? आप क्या समझते हैं, क्या कमेंट करें? ये नहीं, बात ही कभी हो इसलिए नहीं सकती कि औने पौने और ये जो बातें हैं। हाँ। ये देखिए, जब आप कोई निजकारी करते हैं तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, इंटरनेशनल टेंडरिंग होती है। अच्छा। इसमें टेंडर्स फाइल होते हैं, टेंडर्स की इंटरनेशनल गारंटीज होती हैं, और इंटरनेशनल कंपनियां उसमें इन्वॉल्व होती हैं, और लोएस्ट बिडर को वो देते हैं। उसके बाद भी राइट ऑफ रिफ्यूजल जो टेंडर करने वाला है उसके पास होता है। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं। और इसके बाद इससे पहले का जो प्रोसेस है उसमें इंटरनेशनल असेसर्स होते हैं। आपके एसेट की कैलकुलेशन पहले होती है, उसके बगैर कोई आपकी कंपनी जो है ना टेंडर आप कर भी नहीं सकते। आपको हर एक जो आपके पास एसेट्स हैं उनकी वैल्यूएशन करनी पड़ती है, इसके इंटरनेशनल वैल्यूएटर्स होते हैं। ये एक प्रोसेस कल नहीं हो जाएगा। ये बात मैं इसकी बात एग्री करता हूँ कि जो एकदम इसको आपने फ्यूल रोक दिया और उसको नीचे 70 फ्लाइटें कैंसिल हो गई, दिस इज ऑल रॉन्ग। अब उसका प्रोसेस अगर आप स्टार्ट करते हैं तो देखिए प्रोसेस नंबर 1 क्या है, इसकी वैल्यूएशन होगी इंटरनेशनल वैल्यूएटर्स के साथ। वैल्यूएशन के बाद उसका टेंडरिंग का भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, क्योंकि टेंडर कैसे होगा, किसके साथ होगा, इंटरनेशनल के अंदर कैसे टेंडरिंग होगी, और ये पूरी दुनिया के सामने होता है। और इंटरनेशनल टेंडर्स के बाद वो टेंडर्स फाइल होते हैं, न्यूट्रल लोग होते हैं उसके अंदर, फिर इसके बाद वो आगे बढ़ता है मामला। मतलब उसको अगर प्रोसीजर के तहत किया जाए तो आई डोंट सी एनीथिंग। अब आप ये देखें ना कि अगर आप आज आगे देखते हैं तो एक और बात जो गवर्नमेंट ने की है कि किसी को निकाला नहीं जाएगा, ये जो है ना बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। और अगर ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं दूसरे इदारों में PIA के मुलाजिमीन को, तो ये जो है ना ये इदारा चल सकता। आज हमारा जो रेशियो है वो दूसरी जो मुल्क की दुनिया की जो एयरलाइंस हैं उनके मुकाबले में 7 गुना ज्यादा स्टाफ है पर प्लेन का। पर प्लेन के ऊपर अगर 10 आदमी होने चाहिए, हमारे 70 आदमी है मिसाल के तौर पर। तो ये दिस इज ऑल्सो अफेक्ट। इसको इन तमाम चीजों को देख के ही हो सकता है, ना कोई लेने वाला यूं करके ले लेगा, ना देने वाला दे देगा। ये कोई हम सब्जी थोड़ी ले रहे हैं। दिस हैज गॉट अ कंप्लीट प्रोसेस and that process needs to be now started। वो जब स्टार्ट होगा तो उसके अंदर कम से कम 6 महीने 1 साल लगेगा तो प्रोसेस को कंप्लीट होने में, टेंडरिंग तक पहुंचने में। ठीक है, आप हमारे साथ रहेगा। अशफाक मुगल हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ हैं। अशफाक, निगरान हुकूमत ने PIA की निजकारी के हवाले से बड़ी बड़ी बातें और ऐलानात किए थे, इसमें कोई पेशरफ भी सामने आ सकी है? जी बिल्कुल, जो नुकसान में चलने वाले जो सरकारी अदारे हैं, जिसमें सबसे अहम जो इदारा है वो PIA है, उसकी निजकारी के हवाले से या आउटसोर्स करने के हवाले से या जो है मुख्तलिफ ऑप्शन पर जो है हुकूमत पाकिस्तान गौर कर रही है। लेकिन हमारे ज़राए का कहना है कि अभी इस वक्त निजकारी कमीशन में एक अहम इजलास जो है हो रहा है वजारती सतह पर, जिसमें जो नुकसान में चलने वाले सरकारी अदारे हैं उसकी निजकारी का के हवाले से उसका जायज़ा लिया जा रहा है। तो जहाँ तक PIA की बात है तो PIA इसमें कोई शक नहीं है कि वो
जो माहाना उसका नुकसान है वो तकरीबन 13 अरब रुपए तक पहुँच चुका है, जो इस बात का जो अक्कासी कर रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान इसको ज़्यादा अरसे तक नहीं चला रही। इस हवाले से जो है हुकूमत पाकिस्तान ने असूली तौर पर ये इत्फाक़ कर लिया इस बात से निगरान हुकूमत ने कि इस इदारे को इसकी इदारे की जो है निजकारी का अमल जो है वो शुरू कर दिया जाएगा और इसको निजकारी इसकी कर दी जाएगी। इस हवाले से जो है वो जो एक मालियाती मशीर है उसके तकर्रुर के लिए जो है वो काम शुरू कर दिया गया है। जो मालियाती जो मशीर होगा वो इस इदारे की तमाम जो इसके एसेट हैं उसका जो जायज़ा लेगा कि उसकी मालियत कितनी है और उसके ज़िम्मे जो पैसे कितने हैं और कितनी इसकी मालियत अगर इसकी निजकारी की जाए तो इसकी बोली कहाँ से शुरू होनी चाहिए और कहाँ तक जो है हुकूमत पाकिस्तान को जाना चाहिए, ताकि इसके अलावा जो मुलाजमीन हैं उनका क्या करना है। तो इस हवाले से मालियाती मशीर ने यह काम करना है। तकरीबन 4 महीने का यह अमल होगा तो उसके बाद इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन हमारे जो ज़राए हैं निजकारी कमीशन के वो ये बता रहे हैं कि जो PIA की निजकारी का अमल तेज़ी से मुकम्मल किया जाएगा ताकि जो 13 अरब रुपए जो माहाना नुकसान है इस इदारे का वो हुकूमत पर इसका बोझ कम किया जाए। गुज़श्ता रोज़ जो है वो वज़ारत ख़ज़ाना ने जो प्राइवेट बैंक थे और इसके अलावा PSO के आला हुकाम को बुलाया था, जिसमें इस बात पर इत्फाक़ हुआ था कि चूँकि इस इदारे की निजकारी के हवाले से ख़बरें आ रही थी गुज़श्ता 1 माह की वजह से, जिसकी वजह से PSO ने चूँकि जो PIA की जो इस खबर के बाद PIA के बारे में जो है वो गैर यकीनी की सूरत हाल थी, इसकी वजह से फाइनेंसिंग रुक गई थी। तो वज़ारत ख़ज़ाना ने जो गुज़श्ता रात जो निजी बैंकों का एक इजलास बुलाया है जिसमें PSO के हुकाम भी शामिल थे और इसमें ये इत्फाक़ हुआ है कि हुकूमत पाकिस्तान ने 7 अरब रुपये की गारंटी देने का फ़ैसला किया। इसके बाद जो है जो सिर्फ जो फ्यूल की प्रोविज़न के लिए कि जो PIA के जो जहाज़ हैं उनको फ्यूल फराम किया जाए PSO की जानिब से, और ये कर्ज़ जो है वो प्राइवेट बैंक देंगे और PSO जो है इसको वो कर्ज़ देगा। तो हुकूमत जो निगरान हुकूमत ने है उसने ये फ़ैसला कर लिया है इसकी निजकारी होगी PIA की। उसी सूरत जो है ये कौमी ख़जाने पर इसका बोझ कम होगा और ये अमल जो है तकरीबन इस रवा माली साल के दौरान मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही रहेगा। अशफाक काशिफ मुनीर कराची से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ है। काशिफ से मज़ीद डिटेल्स लेते हैं। काशिफ, अगर PIA को बैंकों के से कर्ज के हसूल की बात करें तो वो भी एक बड़ा मसला है, इसके बारे में क्या अपडेट करेंगे आप हमें? देखिए जी, ये तकरीबन 7.5 अरब रुपए का बेल आउट है। इस पर जो हुकूमती गारंटी है वो आज से नहीं है, गुज़श्ता कई माह से इस गारंटी पर काम हो रहा था। ये पहले 3 बैंकों ने इस हवाले से पहले आमादगी की, फिर वो तीनों बैंक पीछे हट गए। लेकिन अब उसमें नई डेवलपमेंट ये हुई है कि दोबारा जो है वो तीनों बैंकों ने कुछ मशरूत जो है वो पेशरफ इसमें हुई है। ये जो 7.5 अरब रुपए जो अदा किए जाएंगे, इसके अंदर सबसे बड़ा मामला ये है कि 30 तारीख के बाद फिर बैंक PIA के लिए सैलरी का बहरान सर पे खड़ा हुआ है। यानी जो रोजाना यौमिया फ्यूल की मद में तो पैसे देने हैं वो पैसे नहीं है। साथ में एक बड़ा मसला ये हो गया है कि PIA का दुनिया भर में जो पाकिस्तानी जो PIA से ट्रैवल करते हैं वो चाहे सऊदी अरब से, मदीने से, जद्दा से, दुबई से, इन तमाम ममालिक से, चाइना से, उन लोगों ने अपने टिकट कैंसिल कराना शुरू कर दिए। यौमिया की बुनियाद पर अगर 50-50 परवाजें मनसूख होंगी तो वहाँ मुसाफरों ने अपने टिकट मनसूख कराने शुरू किए हैं। तो एक दिन में PIA को परसों $1.2 मिलियन के रिफंड करने पड़े हैं। जहाँ तक आपने बैंकों की बात की, इन बैंकों से $7.5 अरब का अगर बेल आउट मिलता है तो इस बेल आउट के अंदर सबसे पहले तो महीना शुरू होते ही तनख्वाहें निकल जाएंगी और साथ में फ्यूल की अदायगी है। तो ये $7.5 अरब भी कुछ ही दिन चल पाएंगे और फिर PIA का ऑपरेशन वहीं खड़ा हुआ होगा। PIA का मामला ये है कि जो PIA की दुनिया भर में जितने भी एसेट्स हैं उनकी दोबारा से वैल्यूएशन करके के लिए जो है वो वैल्यूएशन का अमल शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में PIA के जहाँ भी एसेट्स हैं, चाहे वो एम्स्टरडेम के अंदर हो, दिल्ली के अंदर हो या तमाम दुनिया में ताशकंद के अंदर हो, जितने भी PIA के दफातर हैं, सेल्स ऑफिस है, बिल्डिंग्स हैं, उन तमाम का दोबारा से रिवैल्यूएशन हो रही है। बज़ाहिर अमल यही लगता है कि PIA की निजकारी का अमल एक तरह से तो शुरू हो गया, लेकिन इसका ये अमल मुकम्मल कब होता है? गुज़श्ता कई सालों से इस पर कोशिश तो की जा रही है, लेकिन तमाम जो सियासी का अमल शुरू तो हो चुका है, लेकिन ये मुकम्मल कब होगा अभी यही मसला जो है ये ज़ेर गौर है। बहुत शुक्रिया आपका। काशिफ हमारे साथ थे कराची से हमारे नुमाइंदे, और अशफाक मुगल थे हमारे साथ। अयाश शुजा साहब आपका भी शुक्रिया, और ज़ुबैर मोतीवाला साहब आपका भी बहुत शुक्रिया।